प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है आइए देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में मैट्रिक्स चैप्टर की कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने? सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही आज नोट कर लेते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर की प्रॉपर्टी कुछ याद है आपको? अगर हमने पढ़ी थी तो आई थिंक उसके अंदर ट्रांसपोज की ही प्रॉपर्टी थी जो इंपॉर्टेंट थी, है ना? रिवर्सल। तो यहाँ चलो डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, वही नोट करते हैं। अगर आपको a इंटू बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो उन दो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि आप उन मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट सोल्व करो, उन्हें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अलग अलग डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर आपने k इंटू ए डिटर्मिनेंट करना है, आपने पूरे मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करा, किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, और उसका डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, तो कंसेप्ट कहता है कि ये जो नंबर k है, ये k इस डिटर्मिनेंट ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो k को आप यहाँ पे नोट कर दोगे भाई, k डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर आ गया और अलग से डिटर्मिनेंट ऑफ a अलग हो गया। जैसे ही k डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इसके ऊपर ऑर्डर आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा यहाँ पे n। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भी, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो आपके n का वैल्यू 2 होगा। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो हमारे n का वैल्यू 3 होगा। कहने का मतलब है स्केलर वैल्यू डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी, लेकिन विद ऑर्डर आएगी। तो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, या तो गिवन होगा या फिर हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो दिस टू प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर आपने मतलब अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आपके पास ए गिवन था, आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। अब n क्या है? सेम कंसेप्ट है, ऑर्डर है। ठीक है, n क्या है? ऑर्डर है। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n जो है वो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आपके n का वैल्यू 2 होगा। अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो n का वैल्यू 3 होगा। अगर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो n का वैल्यू आपका 4 होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये कहानी चलेगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी, ये स्केलर वाली प्रॉपर्टी, ये एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इस एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी में आप एक बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अगर n का वैल्यू 2 होता है, ठीक है भाई, अगर n का वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे इसको हम दूसरे कलर से नोट करते हैं, अगर n का वैल्यू 2 है यानी कि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, तो आप लिखेंगे भाई एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर पे 2 माइनस 1। ठीक है, n की जगह पे 2 है तो 2 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 होता है। डिटर्मिनेंट पावर 1 और यहाँ पे सेम रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर से यहाँ पे आप सेम कर दो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। अगर n वैल्यू 2 है, ऑर्डर वैल्यू 2 है, तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अगर n वैल्यू 3 है, ये दो ज्यादा यूज होता है तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर n वैल्यू 3 है तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए पे 3 माइनस 1 होगा, यानी कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा। तो ये दो बातें आपको बिल्कुल डायरेक्ट ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दो बातें आप बिल्कुल डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को? अदरवाइज अगर ऑर्डर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो फिर यहाँ पे पावर 1 में
एक वैल्यू कम कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी। ठीक है भाई। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर आपको a इंटू में एडजॉइंट a करना है, ठीक है, अगर a इंटू एडजॉइंट a करना है, मल्टीप्लाई करना है, a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे a इंटू एडजॉइंट a? ये आपका बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में a गिवन होगा, उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लो, तो वो किसके इक्वल होता है, मतलब उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके इक्वल होता है। तो a इंटू में एडजॉइंट a, मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करा उसी एडजॉइंट से, तो आंसर बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी कहते हैं अगर आपने a ट्रांसपोज किया, a ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a ही रहेगा। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है अगर आपने डिटर्मिनेंट का मतलब a इनवर्स का अगर आपने डिटर्मिनेंट किया, ठीक है, आपको a इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो जो डिटर्मिनेंट a है उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 डिटर्मिनेंट a कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल एकदम। ये 6 सिंपल प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी के ऊपर आज हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले आप ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, इनको समझ लो, फिर इसके क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट कर लो एक बार। ठीक है। इसके बाद 3 प्रॉपर्टी और। 7th नंबर प्रॉपर्टी कहती है अगर आपको डिटर्मिनेंट करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8th नंबर आपने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a किया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई करा आपने, एडजॉइंट a आपने फाइंड करा, उसका दोबारा से एडजॉइंट किया, तो इसका आंसर क्या बनेगा? और 9th नंबर आपने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किया, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट किया, ऊपर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट करा, ऊपर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट करना है। तो कैसे करना है ध्यान से देखना, इसको हम अलग से समझ लेते हैं। ठीक है भाई, a मल्टीप्लाई में एडजॉइंट a है, ठीक है, इसका हमें डिटर्मिनेंट करना है। तो आपको ये बात मालूम है कि अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। जैसे ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट करोगे तो दोनों पे डिटर्मिनेंट अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये अलग हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर ये अलग हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब इसकी प्रॉपर्टी कहती है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-1 होता है, और ये यहाँ पे सेम रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके ऊपर पावर 1 है, दोनों के दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे 1 प्लस पे n-1, ये 1 कैंसिल, यानी कि ये डिटर्मिनेंट ए n है। ठीक है, यानी कि ये आपका डिटर्मिनेंट ए ऑफ n है। तो हमने जो यहाँ पे नोट करा हुआ है a इंटू एडजॉइंट a, ये होता है डिटर्मिनेंट a पावर n। अब n क्या है? तो n ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, n क्या है? तो n आपका ऑर्डर है। इसके बाद में एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसका आपको डिटर्मिनेंट करना है। तो देखो यहाँ पे आप साइड पे लिखो, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ x करना है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ x पे n-1 होगा, यानी कि इस एडजॉइंट के साथ में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करो और n-1 कर दो। ठीक है, एडजॉइंट के साथ में जो x है उस x मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करो और n-1 कर दो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एडजॉइंट है, इस एडजॉइंट के साथ में जो ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करो तो बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये डिटर्मिनेंट करना है हमें, इस डिटर्मिनेंट पे n-1 करना है। फिर आगे प्रॉपर्टी बोलेगी कि इस वाले एडजॉइंट के साथ में जो मैट्रिक्स है यानी कि जो a है, इस a का डिटर्मिनेंट करो और पावर पे n-1 करो। ठीक है, ये तो आपने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है,
इस पे भी आप n-1 करो तो n-1 2 बार हो गया, यानी कि ये है डिटर्मिनेंट a पे n-1 का होल स्क्वायर। समझ आई बात आपको? ठीक है। एडजॉइंट के जो साथ में मैट्रिक्स है उस वाले मैट्रिक्स की पावर पे n-1 विद डिटर्मिनेंट। तो इस वाले एडजॉइंट के साथ में आप ये मान लो x है, तो इस वाले x का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे x है तो इसका डिटर्मिनेंट और पावर पे n-1। फिर जो x है इसकी खुद प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ए n-1 और पावर n-1 सेम, तो पावर पावर मल्टीप्लाई n-1 का स्क्वायर। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दो एडजॉइंट हैं तो बनेगा डिटर्मिनेंट ए पे n-1 का स्क्वायर 2 बार। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर एक बार है तो एक बार n-1, 2 बार है तो 2 बार n-1, 3 होंगे तो 3 बार n-1 हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, आपके पास ए था, आपने उस ए का एडजॉइंट किया, फिर वापस आप उस एडजॉइंट का दोबारा एडजॉइंट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या बनेगा? ये एक मैट्रिक्स बनकर आएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि इसका जो मैट्रिक्स बनकर आएगा वो बनेगा डिटर्मिनेंट ए पे n-2 मल्टीप्लाई में ए, ये एक मैट्रिक्स बन के आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर ये एक मैट्रिक्स बनकर आता है, सिमिलर वे में ये भी एक मैट्रिक्स बनकर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कंप्लीट मैट्रिक्स होगा। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट ए पे n-2 से, ए इंटू एडजॉइंट ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए पे पावर n कर दो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बनकर आएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए पे 2 एडजॉइंट हैं तो n-1 का स्क्वायर। तो ये सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। एक 10th प्रॉपर्टी आप और नोट कर सकते हैं, अगर आपको a पावर n का डिटर्मिनेंट करना है तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a पे पावर n, यानी कि अगर आपको a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट करना है तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, यानी कि अगर आपको a पावर 3 का डिटर्मिनेंट करना है तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट a पे पावर 3। जो भी a का डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर पावर 3 कर दो, जो भी a का डिटर्मिनेंट है उस पर पावर 2 कर दो, ऐसा करके। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे n ऑर्डर नहीं है, इस n की कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहाँ पे इसको k लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे n ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे n पावर है, पावर। तो a पावर k का वैल्यू क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट a पे होल k बन जाएगा। तो ये 10 सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आप इन्हें नोट करो, फिर क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है भाई, इसे नोट करो, इसे समझो। अनुजा कोई डाउट है? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, आप बोल रही हो बट आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने लीड लगा रखी है तो लीड हटा दो फोन से। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा, बताओ। सर 8 और 9 नहीं समझ में आया। हाँ जी, जो आपने दूसरे वाले स्लाइड, सर जो 8 आपने दूसरे वाले स्लाइड पे दिखाया। देखो इसे तो लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसे तो लर्न करना पड़ेगा। बाकी 7 और 9 का प्रूफ मुझे मालूम था, मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। ठीक है, पहले इस वाले मल्टीप्लाई से इसको हमने स्प्लिट करा तो मल्टीप्लाई 2 जगह अलग अलग आ गया। अब इसकी ये वाली प्रॉपर्टी होती है। 9th वाला कौन सा था? 9th वाला ये रहा। इस 9th वाले में अगर हम पहले इस वाले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कहती है जो एडजॉइंट के ब्रैकेट पे मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पे n-1 होगा। ठीक है ना? अगर आपको कल को एडजॉइंट ऑफ ए बी करना है तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बनेगा? तो जो एडजॉइंट के ब्रैकेट में मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स तो ए बी है, तो ये ए बी जो मैट्रिक्स है इसका जब आप डिटर्मिनेंट करोगे तो पावर पे n-1 कर दो। तो इसी तरीके से यहां पर
ये जो पहले वाला एडजॉइंट है, पहले वाला फर्स्ट वाला जो एडजॉइंट है, उस फर्स्ट वाले एडजॉइंट के ब्रैकेट पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, जिसको मैंने एक्स माना हुआ है। तो एक्स वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का n-1, तो एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट n-1, ठीक है। एक्स हमने माना है, वो है नहीं, तो एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, जो एक्स है वो लिखना है। अब इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये होगा डिटर्मिनेंट ए पे n-1 और बाकी पावर पे n-1 सेम है, तो n-1 दो बार है, डिटर्मिनेंट ए पे n-1 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, दो बार। समझ रही हो बात को, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी n-1, तो डिटर्मिनेंट ए पे n-1 का स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब है जो भी एडजॉइंट के साथ में ब्रैकेट पे होगा, उस ब्रैकेट का डिटर्मिनेंट पे n-1 करना है, ठीक है, उस पे n-1 करना है। कल को अगर एड 3 बार एडजॉइंट लिखा हुआ आ गया, ठीक है, कल को अगर 3 बार एडजॉइंट एडजॉइंट ऐसे करके लिखा आ गया, तो ये फर्स्ट वाले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बोलेगी कि इसके ब्रैकेट पे ये जो आगे का पूरा नंबर है, इसके ब्रैकेट पे इसका डिटर्मिनेंट करो और n-1 करो। तो पहले तो आप नोट करोगे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट पे n-1, फिर इस वाले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बोलेगी कि इसके आगे जो ब्रैकेट है उसका डिटर्मिनेंट करो, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट करो और पावर पे n-1 करो, ये ऊपर n-1 सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। फिर दोबारा इस वाले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बोलेगी इसके जो आगे मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट करो और फिर n-1 करो, तो फिर यहाँ पे 3 n-1 आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर के दो सेम टू सेम रहेंगे n-1 और n-1, तो 3 n-1 हो गए। तो वही सेम प्रॉपर्टी है इस वाले एडजॉइंट की, जब आप वैल्यू फाइंड करोगे, फर्स्ट वाले एडजॉइंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके जो आगे डिटर्मिनेंट है ना, इसके जो आगे मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और n-1। तो मैंने आपको करके भी दिखाया कि मान लो ये x है, ठीक है, मान लो ये x है, तो आंसर बनेगा x का डिटर्मिनेंट n-1। अब x है क्या, व्हाट इज x, तो x की वैल्यू ये है, और फिर इसकी खुद की प्रॉपर्टी, तो दो बार n-1 आएगा। समझ रही हो बात को, नहीं समझ रही? समझे भाई सभी बच्चे? भाई सिंपल सा रूल है, जो भी एडजॉइंट के ब्रैकेट में मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट पे n-1 करना है, ठीक है भाई, जो भी एडजॉइंट के ब्रैकेट पे मैट्रिक्स है उस पे n-1 करना है। तो एडजॉइंट के ब्रैकेट में क्वेश्चन में दोबारा से एडजॉइंट ए लिख के दिया हुआ है, इस वाली एडजॉइंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसके आगे दोबारा एडजॉइंट ए है, तो इस वाले एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस वाले एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और पावर पे n-1। फिर इस वाले एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके आगे जो मैट्रिक्स है तो उस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट n-1 करो और जो पावर पे n-1 है वो सेम रहेगा, तो पावर पावर मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए पे n-1 का स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे नोट करा हुआ है, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत परेशानी बताओ, अरे बोलो, ठीक है, स्टार्ट कर दें क्वेश्चन, बताइए। यस सर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कहते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है, यानी कि अगर n की जरूरत पड़ेगी तो वो 3 है, डिटर्मिनेंट ए -5 है, वेरी गुड। आपको 3a का होल डिटर्मिनेंट बताना है, तो हुआ क्या होगा, आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3a का जो डिटर्मिनेंट है ये 3 जो है डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, साथ में पावर n आएगा और इसके साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। अब 3 पे जो पावर n है तो भाई पावर n तो 3 है, तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट a माइनस में 5 है, तो 3 पावर 3 होता है 27 मल्टीप्लाई में माइनस में 5,
तो 135 आंसर हो गया ये आपका, है ना भाई। 135 आपका आंसर हो गया माइनस में। सिंपल क्वेश्चन। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट 4 है, तो 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ठीक है, 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो आप नोट करेंगे भाई, 2a का जो डिटर्मिनेंट है, तो 2 जो है ये डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, विद ऑर्डर आएगा, है ना, ऑर्डर के साथ आएगा। तो ऑर्डर यहाँ पे n है, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। तो भाई जो ऑर्डर है वो तो 3 है, तो 2 पावर 3 के साथ में डिटर्मिनेंट a 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। 2 पावर 3 8 होता है, और इनटू में 4 करना है, आंसर आपका 32 आ गया। चेक करें एक बार दोनों क्वेश्चन, सही है। ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखें, कोई दिक्कत परेशानी मेरे से पूछें। ठीक है भाई, आसान आसान सिंपल सिंपल। भाई जो स्केलर वैल्यू है अंकुर, वो डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर तो आ जाएगी, लेकिन विद ऑर्डर आएगी। ऑर्डर आएगी पावर पे। ठीक है भाई, स्केलर क्वांटिटी पे मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट -2 है, -5a का डिटर्मिनेंट आपको बताना है। तो आप नोट करेंगे भाई, माइनस में 5 इंटू a का डिटर्मिनेंट, तो -5 जो है वो बाहर तो आ जाएगा, लेकिन विद ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर 3 हो गया, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। -5 पावर 3 माइनस में 1 to 5, और जो a है वो माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के हो जाएगा 250। ठीक है, भी बिल्कुल सिंपल, 250 आंसर। a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल हैं तो k का आंसर क्या है? तो देखो जो 3 है वो ब्रैकेट से बाहर तो आएगा, बट विद ऑर्डर आएगा, 3 पावर n आएगा, ऑर्डर आएगा 3 पावर n, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट आपस में कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया भाई जो k है वो 3 पावर n है, और n यहाँ पे 3 है, तो 3 पावर 3 है, यानी कि k का आंसर 27 है। समझे बात को एवरीबडी? यस और नो? आगे यस सर। a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट a -1 है, डिटर्मिनेंट b 3 है, तो 3ab बताना है क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। ठीक है भाई, जो 3 है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, लेकिन विद ऑर्डर आएगा, साथ में रह जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ab। ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सेपरेट हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b। दो प्रॉपर्टी एक साथ हमने इसके अंदर यूज करी है, एक तो स्केलर वाला, और एक दो मल्टीप्लिकेशन वाला। दो मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है ऑर्डर 3 है, यानी कि 3 पावर 3, डिटर्मिनेंट a -1 है, तो -1, डिटर्मिनेंट b जो है वो 3 है, तो 3 पावर 3 27, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 है, यानी कि माइनस में 81 आंसर आता है। समझे बच्चों? -81 आंसर आता है। सर 1 लास्ट मार्क्स स्लाइड। MCQ में आएंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के MCQ में आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, अडीना आप क्या कह रही हो, कुछ बोल रही हो? a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आवाज नहीं आ -2 रही। है, ab का वैल्यू i है। कोई बच्चा कुछ कह रहा है? सर आपकी स्क्रीन चली गई थी, मैं ये कह रही थी लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर। तो हम ये क्वेश्चन में कह रहे थे डिटर्मिनेंट a -2 है और ab का मल्टीप्लाई i है। तो क्वेश्चन कहता है b का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जरा बताएं। देखो पूरे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, तो जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लो। क्वेश्चन कहता है ए बी वैल्यू आई है, ठीक है, ए बी वैल्यू आई है, तो इनका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, और इनका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा,
है ना भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन कहता है -2 है, तो -2 आ गया। डिटर्मिनेंट बी फाइंड करना है, इक्वल टू 1 है, यानी कि डिटर्मिनेंट बी जो है वो 1/-2 है, जिसे आप -1/2 करके लिखेंगे। दिस इज द आंसर। समझे बात को? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन का डिटर्मिनेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ही गिवन है, डिटर्मिनेंट ही पूछा जा रहा है। तो सिंपल से हिंट है, डिटर्मिनेंट करो, आंसर पता लगाओ क्या है। तो आंसर आ गया -1/2। ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 है, तो ए इंटू में ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो आप नोट करेंगे भाई, क्वेश्चन कहता है ए इंटू में ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको सेपरेट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए ही रहेगा, यानी कि सेकंड वाला कंपोनेंट डिटर्मिनेंट ए ही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू 2 है, दोबारा से 2 है, 2 and 2 टोटल 4 हो गया। फटाफट आंसर। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इक्वेशन आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, तो गिवन इक्वेशन का डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लो। ठीक है, गिवन इक्वेशन का डिटर्मिनेंट, तो ए इंटू में ए ट्रांसपोज का वैल्यू आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ आई। दोनों में मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए होता है, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है, यानी कि वैल्यू बनती है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर की टोटल वैल्यू 1। क्या आपको बात मालूम है, पावर 2 पे 2 आंसर आते हैं, है ना भाई, पावर 2 पे 2 आंसर आते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू प्लस और माइनस √1 होगा। पावर 2 अपोजिट जाकर के रूट में कन्वर्ट होती है, और 2 आंसर आते हैं प्लस और माइनस। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, अगर x पावर 2 का वैल्यू 4 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर 4 आएगा। तो x की वैल्यू दोनों है, -2 भी है, 2 भी है, तो इसको ऐसे लिखोगे x इक्वल टू में √4, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x इक्वल टू √4 का वैल्यू 2 है, प्लस और माइनस, तो x की वैल्यू 2 है प्लस माइनस। यहां पर भी x की वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट a की 2 वैल्यू आएगी, प्लस और -1, √1 का वैल्यू 1 होता है, तो प्लस -1। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 निकल के आएंगे, प्लस -1। ओके, सिंपल और नोट। यस सर, सिंपल। ठीक है, अनुजा बात समझ आ रही है या नहीं? सार्थक, अंकुर, यस सर। हाँ सर, समझ आ देखो रहा। कहता है ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, ए बी का वैल्यू 12 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? देखो ए बी के डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, और आपको मालूम है ए बी का कंबाइंड डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो, क्वेश्चन में आपको ए गिवन है ना, तो ए से आप डिटर्मिनेंट ए पता कर लो क्या है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई में x प्लस में 4, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस, यानी कि x प्लस में 4 माइनस में 6, यानी कि x माइनस में 2। फिर b लिखो यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो 5x, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू में 2x माइनस 1, तो ये आता है 5x माइनस में 4x प्लस में 2, यानी कि x प्लस में 2। ठीक है, यानी कि x प्लस में 2। इसके बाद क्वेश्चन कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का टोटल वैल्यू 12 है, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू में 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है x माइनस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी x प्लस में 2 इक्वल टू में सिंपल 12। भाई ये तो प्रॉपर्टी बनती है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू में 12 है।
फिर से एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू में 12, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 12 प्लस में 4, 12 प्लस 4 का मतलब है 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 16। दो आंसर आएंगे, रूट ऑफ 16 करना है प्लस और माइनस, x इक्वल टू प्लस और माइनस 4। ठीक है भाई, x इक्वल टू प्लस माइनस 4, दो आंसर आएंगे प्लस 4 माइनस 4। माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। सिंपल एकदम। ठीक है भाई बच्चों, बात समझ आई? एकदम आसान। ओके आगे बढ़े। ये देखें आप, ठीक है भाई, a गिवन है, A4 का टोटल डिटर्मिनेंट गिवन है और कहते हैं x वैल्यू बताओ। यहां पर भी a गिवन है, a क्यूब का डिटर्मिनेंट गिवन है, कहते हैं x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। पहले इसको देखो सॉल्यूशन। ठीक है, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो इसका डिटर्मिनेंट कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 2 है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, माइनस कर देंगे, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है अगर आप a क्यूब का डिटर्मिनेंट करते हैं तो 125 है। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, अगर a पावर k का डिटर्मिनेंट करोगे तो डिटर्मिनेंट a का k हो जाएगा वो, यानी कि जो 3 है वो पावर पे आ जाएगा। डिटर्मिनेंट पावर 3 इज इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3, पावर 3 कैंसिल करेंगे, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 5 आ गया। एक बार देखो जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, पावर पावर हट गई तो डिटर्मिनेंट a 5 है। अब अगर ऐसा है तो आपने यहाँ पे नोट करा हुआ है डिटर्मिनेंट a x पावर 2 माइनस 4 है, तो x पावर 2 माइनस में 4 का वैल्यू 5 है, यानी कि x पावर 2 का वैल्यू 5 प्लस में 4 है, यानी कि x पावर 2 का वैल्यू 9 है। और अगर ऐसा है तो x का वैल्यू रूट ऑफ 9 है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि x का वैल्यू 3 है, एक बार प्लस एक बार माइनस। सिंपल आंसर। समझे बच्चे बात आप या नहीं समझे? सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएंगे आपके पेपर में, फटाफट आप लोग कर पाओगे इसको। ठीक है, ओके आगे बढ़े। इसको देखें, a पावर 4 625 है, तो सॉल्यूशन में a पावर 4 का डिटर्मिनेंट 625 दिया हुआ है। इसे आप नोट करोगे, डिटर्मिनेंट पावर 4 इक्वल टू में 625 होता है 5 पावर 4, यानी कि डिटर्मिनेंट a का वैल्यू जो है वो 5 है। क्या आपको ये बात समझ आई भाई? डिटर्मिनेंट a का वैल्यू जो है ये 5 है। सही है भाई, यहाँ तक बताइए हमें। ठीक है, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 5 है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में जो a गिवन है उसका भी डिटर्मिनेंट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में a गिवन है आपको, x वैल्यू है 2 है, 2 है, x है, इसका डिटर्मिनेंट कर लो। तो x पावर 2 माइनस में 4 है, इसे यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है, x पावर 2 माइनस में 4 का वैल्यू 5 है, ये तो सेम कैलकुलेशन हो गई ना। x पावर 2 का वैल्यू 5 प्लस में 4 है, यानी x पावर 2 का वैल्यू 9 है, यानी कि x की वैल्यू रूट ऑफ 9 है, प्लस और माइनस, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, दोनों के दोनों 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के दोनों आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, एकदम सिंपल, एकदम आसान। ठीक बात? सर यस बोलिए। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आई है लेफ्ट वाले क्वेश्चन में, ये हाँ प्लस जी, माइनस 5 नहीं होगी? देखो अगर आप -5 लोगे इसके अंदर, अगर आपने लिखा डिटर्मिनेंट a का वैल्यू -5 है, तो फिर आप नोट करोगे x पावर 2 माइनस में 4 का वैल्यू -5 है, यानी कि x पावर 2 का वैल्यू -5 प्लस में 4 है, यानी कि x पावर 2 का वैल्यू -1 है। किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता, होता है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता, तो ये वाला केस नहीं लेना है। ओके सर, ठीक है, शो भी नहीं करना। हाँ ये नहीं शो करना। इसे देखिए, कहता है अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, डिटर्मिनेंट ए 7 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? भाई ये तो आपको मालूम है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट
पावर ऑर्डर 3 के केस में डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है इधर, ऑर्डर 3 के केस में एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। ऑर्डर 2 के केस में डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे ऑर्डर 3 होने की वजह से आपको स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर करना है तो 49 आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक स्केलर वैल्यू लगी हुई है। सो 3 इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, भाई देखो 3 जो है डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से बाहर तो आएगा लेकिन विद ऑर्डर आएगा, तो 3 बाहर आ गया और 3 पे ऑर्डर हमें एन नोट करना है। इसके साथ में रिमेनिंग रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर 3 के केस में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, और 3 पावर n पे अपना जो n है वो 3 ही है तो 3 पावर 3 है, तो 3 पावर 3 27 है। डिटर्मिनेंट ए माइनस में 2 है, -2 का स्क्वायर करना है तो 27 मल्टीप्लाई में 4 करना है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा। ठीक है, 4 7 28 108 आता है ये। ठीक है ना, 108 आंसर आ गया, ये प्लस आंसर 108। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम में ध्यान से मल्टीप्लाई करना, ऑप्शन में आपको -108 भी नजर आएगा तो बिल्कुल ध्यान से आंसर आएगा 108। ठीक है, एकदम सिंपल। आगे ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले वाला आप कर दो, ये भी दोनों ही आप कर दो। रुको, ये तो कॉपी हो गया ना बिल्कुल, इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 3 की जगह पे आप कर दो 2 है, और यहाँ पे इसकी जगह पे आप कर लो वैल्यू यहाँ पे 3 है, इंटरचेंज कर लो इन्हें। करो जरा, दोनों करो एक बार, फर्स्ट सेकंड दोनों करो। सर फर्स्ट वाले का 25 आंसर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। सर सेकंड वाले का 36। 72 आ रहा है सर। हाँ जी, दो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 के केस में डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर सिंपल सा 25 होता है। यहाँ पे ऑर्डर 3 है लेकिन वहां पे स्केलर वैल्यू है, तो 2 इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आप नोट करेंगे, सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा विद ऑर्डर और इसके साथ में एडजॉइंट ए आएगा। ठीक है, अब ये बनेगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, तो 2 पावर 3 8 होता है। डिटर्मिनेंट ए 3 है तो 3 का स्क्वायर करना है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, 36 नहीं होगा, 72 इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 72 जो है वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 64 है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या है? देखो क्वेश्चन कहता है जो ऑर्डर है वो 3 है। ठीक है, जो ऑर्डर है वो 3 है, तो ऑर्डर 3 के केस में जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ये डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन कहता है वो टोटल मिलाकर के 64 है, तो भाई डिटर्मिनेंट ए कितना होगा? रूट ऑफ 64 प्लस और माइनस होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू +-8 होगा। यस और नो बच्चों, हाँ या ना? सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल आंसर। ये भी ऐसा ही है ना? ये भी ऐसे ही होगा, क्योंकि देखो आपको मालूम है कि ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है, दोनों सेम सेम होते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए ही पता करना है। तो आप नोट करेंगे कि भाई जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना, ऑर्डर 3 के केस में डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है तो वो 225 है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू रूट ऑफ 225 होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू +- में 15 होगा।
और वो क्वेश्चन कहता है ट्रांसपोज बताओ, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी प्लस माइनस 15 होगा। मानते हो नहीं मानते बात को? यस और नो बताइए। सिंपल सिंपल 3-4 लाइनों के आंसर हैं, फटाफट सोल्व हो जाएंगे पेपर में भी। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल आंसर, बिल्कुल आसान आसान आंसर। आगे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताइए। या आपको ए इन्होंने बना के दिया हुआ है तो बता देते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, पहले अब इसके अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो भाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 को 2 से करेंगे 6, माइनस करेंगे तो आएगा 10। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए पे n-1। यहाँ पे n ये 2 क्रॉस 2 है, चार एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसका, यानी कि n वैल्यू 2 है। तो डिटर्मिनेंट ए 2-1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ऑर्डर 2 के केस में डिटर्मिनेंट ए आपका मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए होता है। तो वो कितना है? वो 10 है। वो कितना है? वो 10 है। आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? एकदम सिंपल। ठीक है भी, एकदम सिंपल। यहां पर भी सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो भी 1 को 4 से करेंगे तो 4, 3 को 2 पे करेंगे 6, माइनस करते हैं तो माइनस में 2 है। इसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए पे पावर n। अब n क्या है? तो क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो n वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे बनेगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2। डिटर्मिनेंट ए -2 है, पावर 2 करना है यानी कि 4 आंसर। ठीक है, चेक करें दोनों क्वेश्चन, अब चेक करें, मुझे बताएं कोई डाउट कोई परेशानी, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़े हम। सर हाँ जी, यस बोलिए। सर ये सेकंड वाला सर सेकंड वाला कैसे किया? सेकंड वाला तो हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करा। अनुजा देखो प्रॉपर्टी पे आओ आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो ये रही, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए पावर n। 7 नंबर प्रॉपर्टी हमने यूज करी अनुजा, तो 7 नंबर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आंसर कितना बना? डिटर्मिनेंट ए पावर n। अब n क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? 2 है, तो -2 का स्क्वायर यानी 4। सही बात है, बताइए, है ना? ओके, आगे बढ़ जाएं, इस पे आ जाएं। देखो ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 को 5 से करेंगे तो 10 है, 7 को 1 पे करेंगे 7 है, माइनस करना है, आंसर आ गया 3। क्वेश्चन कहता है ए इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ कितना है। ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने करा है, ये होता है डिटर्मिनेंट ए पे पावर n। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि n वैल्यू 2 है, तो डिटर्मिनेंट ए पे पावर 2 यानी कि 3 पावर 2 करने पे आंसर आया 9। ठीक है अनुजा, बात समझ आई? सिंपल एकदम। अगर इसकी बात करें तो कहते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बताओ, डिटर्मिनेंट नहीं बताना, मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट, एडजॉइंट का मतलब एडजॉइंट ए का एडजॉइंट बताना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लर्न करने के लिए बोली थी वो है ये। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट। आंसर आपका मैट्रिक्स में आएगा, और वो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ए पे n-1 इंटू ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए पे n-2 इंटू में ए आएगा, यानी कि यहाँ पे आप नोट करेंगे कि इसका जो आंसर है, पहले इसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 5 3 विल बी 15, फिर माइनस में 4 है और आगे भी माइनस है। ठीक है, माइनस और -4 यानी कि 19 आता है। अब इसके बाद में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, वापस कह रहा हूं मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बताना है क्या है। तो ये वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-2 मल्टीप्लाई में a, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-2 मल्टीप्लाई में a। तो n यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होने की वजह से n आपका 2 ही रहेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे 2 - 2 इंटू में a,
डिटर्मिनेंट 2 माइनस 2 करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए पे पावर 0 मल्टीप्लाई में ए। डिटर्मिनेंट ए 19 है, 19 पावर 0 इंटू ए, 19 पावर 0 1 है तो 1 इंटू ए, 1 इंटू ए यानी कि ए। तो ए वैल्यू कितनी है वही आप यहाँ पे नोट कर दो। तो 3 है, -1 है, फिर 4 है, 5 है, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, देखो इसको समझो एक बार। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला कल को आपके पेपर में 3x3 मैट्रिक्स में भी आ सकता है। तो अगर 3x3 मैट्रिक्स में आएगा तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये वहां पे 3 माइनस 2 करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। एडजॉइंट ए का वापस एडजॉइंट करना है तो वो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ये हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स 2x2 का है तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसका एडजॉइंट ए कर लेंगे। एडजॉइंट ए यानी कि इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज करने पे 5 और 3 हो गया। रिमेनिंग साइन चेंज करके 1 और -4 लिख देंगे। फिर हमें इसका एडजॉइंट करना है तो दोबारा एडजॉइंट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो सर इसको दोबारा इंटरचेंज कर देंगे तो 3 और 5 हो जाएगा। इनका साइन चेंज कर देंगे तो -1 एंड 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। ठीक है, ऐसे भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर पाएंगे जब ये 2x2 में रहेगा। अगर 3x3 में हो गया तो आपको भी मालूम है कि एडजॉइंट ए डायरेक्ट नहीं आता, 9 को फैक्टर आते हैं उसके अंदर, तो वो कैलकुलेशन बड़ी है। तो 3x3 में इसको आप इस तरीके से करिएगा जैसे मैंने यहाँ पे करा है। 2x2 में तो ये सही है, ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? आप मेरी नहीं समझ पा रहे? बताइए बेटा, कुछ बोला करिए, हाँ या ना, डाउट है, नहीं है, आगे बढ़े नहीं बढ़े, हाँ सर, कुछ समझा बोला सर। करो। ठीक है, कुछ बोला करो यस सर। प्लीज। देखो कहते हैं 2x2 का मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमने मल्टीप्लाई करा है तो मल्टीप्लाई इसके इक्वल है। तो बताओ डिटर्मिनेंट ए कितना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए कितना है। तो इसके दो मेथड हैं, दोनों आपको बता देते हैं। मेथड नंबर 1 कहता है कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू में आप 8 कॉमन कर लो, साथ में आएगा 1 0 0 और 1, तो ये बनता है 8 इंटू में आई, और यहाँ पे है ये a इंटू में एडजॉइंट a। ठीक है, अभी a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू में 8 इंटू में i। अब आपको ये बात मालूम है कि a इंटू एडजॉइंट a अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i। कंपेयर करेंगे 8 इंटू आई से, i और i कैंसिल होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 8 आ गया। ये मेथड नंबर 1 है, कंपैरिजन करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना भाई, इसकी प्रॉपर्टी हमने यूज करी और फिर कंपेयर कर लिया। मेथड नंबर 2 कहता है कि भाई क्वेश्चन में हमें गिवन है a इंटू में एडजॉइंट a की टोटल वैल्यू है 8 0 0 और 8। ठीक है, 8 0 0 और 8। तो एक काम करें कि आप इनका डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 8 0 0 और 8। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ये सॉरी 64 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट 64। इसका डिटर्मिनेंट की ही प्रॉपर्टी कहती है कि इसका डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a पे पावर n। ठीक है, इसी की प्रॉपर्टी कहती है, इसकी वैल्यू रहती है डिटर्मिनेंट a पावर n। अब यहाँ पे जो n है क्वेश्चन में ये 2x2 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2x2 है तो n वैल्यू 2 है। तो डिटर्मिनेंट a पावर 2 पे आंसर आपका 64 है, और पावर 2 पे दो आंसर होते हैं। ठीक है, रूट ऑफ 64 तो होगा, एक प्लस एक माइनस, तो डिटर्मिनेंट a का आंसर आएगा +-8। ठीक है, दो अलग सॉल्यूशन से दो अलग आंसर आएंगे। यहाँ पे माइनस नहीं आ पाएगा, यहाँ पे +- दो वैल्यू आ रही है। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? आप चेक कर लो एक बार। तो सर सही वाला +-8 ही होगा ना? सही वाला कंपेयर, सही वाला देखा जाए तो सही वाला इसको माना जाता है। ठीक है भाई, सही इसको माना जाता है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है आपको।
अगर एमसीक्यू में हो तो इस पे टिक लगाना है। एमसीक्यू होगा तो 8 पे टिक करके आना आप ओके सर। क्योंकि एमसीक्यू में भी आप ऐसे ही सॉल्व करके आओगे। ठीक है, इसको प्रेफरेंस कम देनी है, यह आपके माइंड में आ सकता था इसलिए मैंने करवा दिया कि भाई अगर दोनों तरफ ही डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो एक ऐसे भी हो सकता है, बट प्रेफरेंस उसी की तरफ रहेगी, वही सीखना है आपको, इस पे हमारा माइंड कम लगना चाहिए। ठीक है भाई, आगे मैट्रिक्स ए गिवन है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट ए बताना है क्या होगा। तो दोनों में ही आपको डिटर्मिनेंट पहले चाहिए होगा, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। तो पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्या बनेंगे इनके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसको ओपन करेंगे लास्ट वाले रो से। लास्ट वाले रो में साइन होता है प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अभी लास्ट में आता है प्लस माइनस प्लस, तो 1 के साथ में ये और ये हट जाएगा, तो 1 -1 1 2 और -2 है। ठीक है, फिर 0 को हम नोट करेंगे नहीं, लास्ट में +3 नोट करेंगे, तो 3 और ये हट जाएगा, तो 1 -1 3 और 1 रिमेनिंग है, इसे क्लोज कर देंगे। यह आता है 1 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2, और यह आता है 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस ऑफ -3। ठीक है भाई, यहाँ पे वैल्यू आती है आपके पास में, कितनी आती है वैल्यू, ये वैल्यू 0 हो गई पूरी, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि आंसर आया 12। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है, डिटर्मिनेंट आ गया अपने पे 12, बट क्वेश्चन कहता है आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ। तो भाई जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 3 है ना, अभी 3 और 3 इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं, तो n का वैल्यू इसमें 3 माना जाएगा, तो 3 ऑर्डर के केस में डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर होता है, यानी कि आपको 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, एकदम सिंपल आंसर। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट a का क्या वैल्यू बनेगा, है ना, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा, तो डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा, 144 होगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, आराम से सीखो, आराम से करो। यहाँ पे कहते हैं ए और एडजॉइंट ए, तो जो ए और एडजॉइंट ए है इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो कितना बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें तो कहीं कुछ प्लस माइनस, 0 तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे, तो यहीं से कर लेते हैं प्लस माइनस और प्लस, तो प्लस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है, -1 पे ये और ये हटा देंगे, तो एक तो 1 है, एक -2 है, एक -2 है, 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2, +2 में ये और ये हटेगा, तो 2 2 है, -2 और 1 है। ठीक है, इसे क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 रहेगा, ये रो और कॉलम हटेगी, तो 2 है, 1 है, 2 है, -2 है, क्लोज कर देंगे। ये सब आपको सोल्व करना है, क्या बनता है। तो सबसे पहले -1 है, मल्टीप्लाई में 1 है और माइनस में 4 है, फिर प्लस में 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है, माइनस ऑफ -4 है, फिर -2 है, माइनस में 4, माइनस में 2 है। ठीक है, -2 -4, तो सबसे पहले -1 और -3 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 6 आता है, -2 मल्टीप्लाई में -6 आता है। ये सिंपल 3 है, आगे अपने पे 12 है, आगे अपने पे 12 है, यानी कि 20 कितना है, 27 है ना, 27 है। चेक कर लो एक बार, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक। डिटर्मिनेंट ए हमारा 27 आया। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ए हमारा 27 आया, और क्वेश्चन कहता है ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके बताओ। तो ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, यानी कि 27 इंटू में आई, यानी कि 27 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो योर आंसर इज 27 0 0 0 27 0 0 0 27। ठीक है, मैट्रिक्स में आंसर आएगा।
ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स में आंसर आएगा। कोई डाउट है तो बताओ, यस और नो, आसान बताइए। ठीक है, इसी में अगर ये क्वेश्चन बोलता ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ, ठीक है, ए और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए पावर n। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए 27 है, तो 27 पावर 3, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के हिसाब से 3 है, तो 27 पावर 3। अब इसे मल्टीप्लाई करके आप नोट कर लेना कितना बनेगा ये। ठीक है भाई, 27 इंटू 3 आप चेक कर लेना क्या बनेगा, वही आपका आंसर होगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, 27 इंटू 27 इंटू 27, 19683। ठीक है, 19683। समझे बात को, यस और नो बच्चों? ठीक है, आसान एकदम सिंपल। ठीक, इसके बाद में इस पे आ जाइए। ठीक है भाई, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन। ए इंटू एडजॉइंट ए आपको दिया हुआ है, कहते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा वो बताओ। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी होती है तो मैंने क्या बोला, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है इस वाले सॉल्यूशन पे, ऐसे वाले सॉल्यूशन पे। इस वाले पे कम आना है, इस वाले पे ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। तो अगर इस वाले पे प्रेफरेंस देनी है तो आप इसको पहले उसी तरीके से नोट करो। ठीक है, आप इसको वैसा ही नोट करो, आप इसके सॉल्यूशन में नोट करो। ठीक है, यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो कि भाई a इंटू एडजॉइंट a में हम अगर 3 कॉमन करते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आता है, यानी कि वैल्यू बनती है 3 इंटू आई, और यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट a। ठीक है भाई, a इंटू एडजॉइंट a जो है वो 3 इंटू आई है। फिर इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नोट करो, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू में 3 इंटू आई। दोनों को हमने कंपेयर करा तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 3 है। एंड आपको मालूम है एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, बताओ भाई अनुजा, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो ऑर्डर 3 के केस में डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर आपको करना है, यानी कि 9 आंसर आएगा। समझे या नहीं समझे बात को? ऑर्डर 3 के केस में एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट 3 का स्क्वायर बनेगा, तो 9 आंसर आ गया, एकदम सिंपल। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में रहेंगे ये, 1 मार्क्स में। ठीक है, ओके जी, ओनली 1 मार्क्स में। फिर ये देखिए आप भाई, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक इक्वेशन गिवन है, डिटर्मिनेंट ए बताना है। तो जब इक्वेशन गिवन है तो गिवन इक्वेशन का डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लो आप। ठीक है भाई, गिवन इक्वेशन का डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो है 3 इंटू ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को लिखोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए। ये ए स्क्वायर है तो बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, 3 बाहर आएगा, साथ में पावर आएगी और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो बना ये डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू, ऑर्डर क्वेश्चन कहता है 3 है, तो 3 पावर 3 के साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, यानी कि है ये डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू में 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जरा यहाँ तक चेक करो, कोई दिक्कत बताइए बच्चों? आसान है यहाँ तक, एकदम सिंपल सिंपल। गिवन इक्वेशन का हमने डिटर्मिनेंट करा तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें आप एज्यूम कर लो कि डिटर्मिनेंट ए एक्स है। ठीक है, आपको आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप यहाँ पे एज्यूम कर लो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू एक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा x पावर 2 है, और राइट हैंड साइड पे आएगा 27 इंटू एक्स है। ये प्लस से यहाँ पे आके माइनस, तो x पावर 2 माइनस में 27x की वैल्यू 0 है। x कॉमन करने पे ब्रैकेट में x माइनस 27 की टोटल वैल्यू 0 है। आइदर ये 0 है तो x का वैल्यू 0 हो गया, या फिर x माइनस में 27 0 है तो x का वैल्यू 27 आ गया। डिटर्मिनेंट रीसब्स्टिट्यूट कर दो, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 27 है और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 है। एक बार चेक करो इन सॉल्यूशन में कोई दिक्कत, बताओ बच्चों, इन दोनों में कोई डाउट है आपको? नहीं सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही आंसर होते हैं। यहाँ तक बिल्कुल आसान है ये, है ना?
लेकिन देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिख के दिया हुआ है, जो ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए नॉन सिंगुलर है। तो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की प्रॉपर्टी मालूम है। इफ ए इज सिंगुलर, अगर ए सिंगुलर होता है, इफ ए इज सिंगुलर, अगर ए सिंगुलर होता है तो डिटर्मिनेंट ए 0 होता है। लेकिन अगर ए सिंगुलर नहीं है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए सिंगुलर नहीं है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहा है कि ए नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं बनेगा। 0 नहीं बनेगा तो हमें ये वाला इग्नोर करना पड़ेगा, ये वाला हमारा आंसर आएगा, एक ही हमारा आंसर आएगा 27, ठीक है। और अगर एक ही आंसर आएगा तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि भाई डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर जो है वो 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ए है, तो इसको 2 पार्ट्स में लिख दो। डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों कैंसिल हो जाते तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 27 आ जाता। ऐसा आप एमसीक्यू में करना, और ऐसा तब करना जब वहां पे लिखा है नॉन सिंगुलर। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, तो फिर 2 आंसर आएंगे। बट इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो एक ही आंसर आएगा। समझ रहे हैं बात को? ये दोनों बातें अपने माइंड में सेव करो एक बार, ठीक है बच्चों, ये दोनों बातें अपने माइंड में सेव करो, ठीक है। नॉर्मल केस में 2 आंसर आएंगे, बट अगर ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हो सकता, तो वो वाला वैल्यू हमें वहां से हटाना पड़ेगा। अगर उसको हटाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है भाई। बात समझ आती है आपको या नहीं आती है, बताएं। यस सर। तो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं। एक काम करिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, इनको दोबारा अपने आप से करके देखना,